सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा। तो सबसे पहली बात इसका नाम जो पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, सिंधु सभ्यता पड़ा, कारण सिंधु नदी किनारे विकसित होने के कारण इसका नाम क्या दे दिया गया, सिंधु सभ्यता। दूसरा नाम इसका मिलता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया उसका नाम क्या था, हड़प्पा। पहला स्थल जो था उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए सभ्यता का नाम भी क्या दे देते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा इसका नामकरण देखते हैं हम, क्या नाम मिलता है, नगरीय सभ्यता। और नगरीय सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुई तो किसके प्रमाण मिलते हैं, नगरों के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, नगरीय सभ्यता। चौथा नाम मिलता है इसका ताम्रयुगीन, क्योंकि इससे पहले के लोग पत्थरों से परिचित थे तो उसको प्रस्तर युग या पाषाण युग कहा गया, लेकिन सिंधु सभ्यता तक आते आते लोग धातुओं से परिचित हो गए और धातुओं में सबसे पहले किससे परिचित हुए, तांबे से, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता। उसके बाद हम बात करें इसका जो समय माना जाता है वो समय है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, कुछ लोग इसे इसका समय 2600 बीसी से ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक भी मानते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो सिंधु नदी है, इस सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु की सहायक नदी अगर हम देखें तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इस सिंधु नदी पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देशों के मध्य क्या होता है, सिंधु जल समझौता। हम बात करें सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो हुआ वह कब होता है, तो वह होगा 1960। 1960 ईस्वी में इंडिया और पाकिस्तान के मध्य होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। भारत की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो थे अयूब खान। तो उसी सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। इस सिंधु नदी का उद्गम जो माना जाता है वह मानसरोवर। मानसरोवर तिब्बत, तो तिब्बत के मानसरोवर के बोखरचू नामक स्थान से, बोखरचू नामक स्थान से इस सिंधु नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। तो आज देखें कि जो सिंधु नदी का विस्तार है, सिंधु नदी का विस्तार उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमांडा, ऐसे मान लेते हैं इसे हम। ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये हमारा पूर्व और ये पश्चिम। उत्तर में जो माना जाता है वह है मांडा, और मांडा कहां पर, जम्मू कश्मीर। दक्षिण में माना गया है दाइमाबाद, और दाइमाबाद जो आता है वो आता है हमारा महाराष्ट्र। उसके बाद पूर्व में इसका जो है आलमगीर, और जो इसका पश्चिम में माना जाता है, पश्चिम में है इसका सुटकांगोर। जो पाकिस्तान में माना जाता है। उसके बाद हम देखें कि इसका जो आकार है वो आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। आकार कैसा माना जाता है इसका, त्रिभुजाकार। और इसका जो सीमा रेखा का निर्धारण जो किया जाता है वो किया था SR राव के द्वारा। इसमें कुल स्थान जो प्राप्त हुए हैं 1400 प्राप्त हुए हैं। इन 1400 स्थानों में सर्वाधिक कहां पर हैं, भारत में। और भारत में भी सर्वाधिक देखा जाए तो कहां पर पाए जाएंगे, गुजरात। कहां पर पाए जाएंगे, गुजरात में।
तो बस यही चीज याद रखनी है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किसमें क्या क्या है। चलो आगे चलते हैं। सर बंद करो। देखें, सबसे पहले 1826 ईस्वी में सबसे पहले 1826 में किसने देखा? चार्ल्स मैसन ने देखा। चार्ल्स मैसन ने क्या देखा कि यहां पर कोई ना कोई स्थल तो अवश्य होगा। तो 1856 में रहस्यमय वस्तु खोज जेम्स और विलियम्स, दो मित्र बंधुओं के द्वारा, भाइयों के द्वारा की गई। एक व्यक्ति जेम्स और एक कौन था? विलियम्स। 1857 में रेल बिछाने कार्य कनिंघम के द्वारा किया गया। और कनिंघम कौन था? पुरातत्व विभाग का निदेशक। पुरातत्व विभाग का निदेशक कौन था उस समय? कनिंघम, जिसके समय में रेल लाइन बिछाने का कार्य किया गया था। 1904 में इस कनिंघम के प्रयासों से लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1920 में सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। सर जॉन मार्शल, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। सर जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात महत्वपूर्ण याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं मार्शल के नेतृत्व में ही किसने? राय बहादुर दयाराम शाहनी ने बंद कर दे।